हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास आज एक नया केस स्टडी आया है जिसमें ऑन करने से फ़ोन ऑन होता है मगर बैकलाइट पर कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, अगर कुछ सीखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काटा काटी मत करिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, हैंडसेट मेरा ऑन है बट एलसीडी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, वाइब्रेट की तरफ देखिएगा, वाइब्रेट होता है। देखिए, सेट ऑन हो गया बट एलसीडी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्क्रीन है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अगर एक बार आप मेरा इस वीडियो को बढ़िया से समझ लेंगे तो आशा करता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी बैकलाइट का सर्किट आएगा तो उसको आप 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं। देखिए, मैंने मदरबोर्ड को अभी हैंडसेट से निकाल दिया है और मैं इसके लाइट सेक्शन को फाइंड करता हूँ। देखिए, मैंने पीसीबी स्टैंड पर लगाकर जहाँ पर इसका लाइट सेक्शन है उस सेक्शन को मैं फाइंड करके प्रोटेक्शन प्लेट जो है उसको मैं रिमूव करता हूँ। उसी के बाद मुझे चेक करना है कि लाइट सेक्शन में कहाँ से क्या दिक्कत है, जो मैं आपको दिखाता हूँ करके। कभी भी ये प्रोटेक्शन प्लेट को निकालने से पहले हम लोगों को ख्याल रखना है कि अगल बगल में कोई भी पार्ट्स नहीं बर्न हो जाए, उसको हमें ढक कर रखना है। देखिए किस तरह से मैं लाइट सेक्शन को फाइंड करता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, धीरे धीरे हिट करके मैं इस प्लेट को निकालता हूँ। कोई भी हड़बड़ी मत करिए, हिट को एकदम सीमित रखिए, ज़्यादा बढ़ाइए मत। इससे आपके मदरबोर्ड के बैक साइड में जो आईसी लगी है वो भी ख़राब हो सकती है, निकल सकती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। आप बनाने गए कुछ और बिगड़ गया कुछ और, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। किसी भी प्लेट को उखाड़ने के लिए, प्रोटेक्शन प्लेट को, उसके साइड में थोड़ा आपको पिच देना है और कभी भी चिमटी की सहायता से, बिना हिट की सहायता से मत उखाड़िए। जिस प्रोसेस से मैंने आपको दिखाया है सबसे इजी प्रोसेस है, वैसे उखाड़िए, आपके मदरबोर्ड में कोई डैमेज भी नहीं आएगा। देखिए, मैंने प्रोटेक्शन प्लेट को रिमूव कर दिया है। अब बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर कर बताता हूँ कि कहाँ पे कैसे फॉल्ट आ जाता है और इसमें क्या फॉल्ट है। मैक्सिमम एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपने देखा होगा कि बैकलाइट चली जाती है और टेक्नीशियन जिसको नहीं आता है वो इधर उधर से उल्टा पुल्टा जंपर मार के कहीं से तार कहीं पे लगा के मदरबोर्ड को और भी ख़राब कर देता है। इसलिए सही नॉलेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले मैं पीसीबी में ट्रेसिंग कर लूँगा कि इसका जो ट्रैक है, जो लाइन जो डिस्प्ले तक आता है वो ठीक है कि नहीं। हमेशा दर्शक को ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्ले पे जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट एक बैटरी से दी जाती है, जो एक बूस्ट कॉइल के माध्यम से एक इंडक्टर कॉइल दिया होता है, उस कॉइल के माध्यम से डिस्प्ले के पिनों पर आती है। तो आपको देखना है कि जो सप्लाई पिन है बूस्ट कॉइल की, वो कॉइल की पिन आपकी एलसीडी स्क्रीन तक, जहाँ पर एनोड और कैथोड कनेक्ट है, एनोड पर आती है कि नहीं। तो वही मैं चेक करता हूँ। तो मुझे पता चला है कि जो एनोड जो बूस्ट कॉइल का जो सप्लाई है, जहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनती है, वो जो सप्लाई पिन है 28 वोल्ट, वो आपकी कनेक्टर तक नहीं पहुँच रही है। वहाँ पर जो फ्यूज कॉइल जो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आपकी सप्लाई कनेक्ट तक पहुँचती है, वो सप्लाई में जो फ्यूज कॉइल है वो ख़राब हो चुका है, उसमें क्वांटिटी नहीं है, उसका कनेक्शन डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं आ पहुँच पा रहा है, इसीलिए लाइट आपका नहीं जल रहा है और ग्राफिक्स जो है वो बन रहा है। अगर किसी सेट में, हैंडसेट में लाइट नहीं जल रही है तो सबसे पहले हमें उसका ग्राफिक्स सेक्शन चेक करना पड़ेगा। आज के अपडेट सर्किटों में सिस्टम इस तरह का है कि जब तक आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा तब तक आपका लाइट नहीं आएगा। तो हम लोग को ट्रेस करना है कि वोल्टेज हम लोग का डिस्प्ले कनेक्ट तक आ रहा है नहीं, और हम लोग का ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। तो पहले हमें वोल्टेज मेजरमेंट करता है बिना ऑन की बैटरी लगाए। जैसे ही बैटरी आप मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो आपकी बैटरी की सप्लाई आपके डिस्प्ले कनेक्टर तक आ जानी चाहिए, जो कि देखिए आपके बूस्ट कॉइल तक वोल्टेज आ रही है, बट आपको डिस्प्ले कनेक्टर वोल्टेज नहीं मिल रही है। देखिए उस तरफ वोल्टेज आ रही है, बट फ्यूज कनेक्शन के इस तरफ वोल्टेज नहीं आती है। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए मैंने जो छीला था जो कटर से, वहाँ पर वोल्टेज आ रही है। अब मैं ऑन करके देखता हूँ कि इसमें बूस्ट वोल्टेज बन रही है कि नहीं, तो और ग्राफिक्स वोल्टेज बन रही है कि नहीं। देखिए हैंडसेट को ऑन करता हूँ, वाइब्रेटर की तरफ देखिएगा आप। ये देखिए ऑन हो गया हम लोग का सेट। तो हम लोग अभी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये +5 वोल्टेज बन गया है, एक जो डिस्प्ले ग्राफिक्स बनने के लिए ज़रूरी है। +5 एंड -5 वोल्टेज जो डिस्प्ले ग्राफिक्स बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ये वोल्टेज नहीं बनता है तो समझिए आपका ग्राफिक्स सेक्शन में प्रॉब्लम है। पहले ग्राफिक्स सेक्शन को ठीक करिए, उसके बाद लाइट सेक्शन को आपको काम करना है। देखिए हम लोग का 28 वोल्टेज बन रहा है बूस्ट वोल्टेज, बट फिर भी हम लोग का लाइट नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये है, या तो हो सकता है हम लोग का एलसीडी ख़राब है, या तो हो सकता है हम लोग का जो बूस्ट वोल्टेज का जो ट्रैक है वो ओपन हो चुका है। तो इस कंडीशन में मैंने जो फॉल्ट जो फाइंड किया है वो ये है कि इसमें बूस्ट वोल्टेज का जो कनेक्शन है, जो फ्यूज कनेक्शन था, वो ओपन हो चुका है। तो अब मैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे उसको निकालता हूँ, और उसके बाद मैं उसको जंपर की सहायता से वो लाइट को बनाता हूँ। लाइट बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सप्लाई देखनी है कि सप्लाई हम लोग का इनपुट है कि नहीं। उसके बाद आपको आउटपुट चेक करना है। देखिए डिस्प्ले में हम लोग का कनेक्शन
नहीं है। फ्यूज के जो कट चुका है फ्यूज हम लोग का, वो फ्यूज अभी ओपन है, इसीलिए हम लोग का लाइट नहीं जल रहा है। जो बूट वोल्टेज का जो कनेक्शन है वो ओपन हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको जंपर किया है। माइक्रो जंपर की मदद से मैंने इसकी ट्रैक को ज्वाइंट किया है। उसके बाद देखिए आपका लाइट इजीली आ जाता है। फिर हम लोग देखिए मदरबोर्ड को हैंडसेट से रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का यहाँ पर एक फ्यूज कॉइल है जो कि ओपन हो चुका है। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक को खुरच कर मैंने ये चेक किया कि वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, बट फ्यूज कॉइल के उस पार और इस पार कोई वोल्टेज नहीं है। तो हम लोग इस कॉइल को उठा लेते हैं जो कि ओपन हो चुका है। देखिए मैंने ट्विज़र को मैं इस तरह से खोल दिया है। फ्यूज कॉइल एकदम ड्राई हो जाता है और वो ओपन हो जाता है। उस कंडीशन में हम फ्यूज कॉइल को निकाल के या उसकी जगह पर सेम फ्यूज कॉइल लगा सकते हैं या एक जंपर भी वहाँ पे कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए मैं उसमें एक जंपर कर देता हूँ। देखिए देखिए जो मैंने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन था वो कट चुका था। मैं इसको अभी ट्रैक को जोड़ दूंगा और देखिए लाइट आपका एक चांस में बन जाएगा। MI6 में ज़्यादातर ये जो फ्यूज कॉइल है वही ख़राब होता है। और कोई भी तुक्काबाजी लेकिन मत करिए। ऐसा नहीं है कि हर मोबाइल में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सप्लाई चेक करनी है, उसके बाद कुछ दूसरा उसमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइट चला गया और आपने तुरंत जाके उस कॉइल को चेंज कर दिया या जंपर मार दिया। इस तरह से फॉल्ट आपका ठीक नहीं होगा। तो आपको वोल्टेज मेजरमेंट भी पूरा करना पड़ेगा। देखिए इस तरफ वोल्टेज है और इस तरफ नहीं है। ये देखिए 0 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो सप्लाई वो नहीं पहुंचा है। अब देखिए मैं जंपर मारता हूं, उसके बाद सप्लाई आपका देखिए। मैं चाहता हूं कि जो मेरे टेक्नीशियन भाई लोग हैं जितना हो सके उनको अपनी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ भी सिखा पाऊँ। मेरा जो वीडियो है वो उन टेक्नीशियन के लिए है जिनको इसके विषय में कोई मालूम नहीं है या जो बिगिनर है
जो फ्रेशर हैं, जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देखिए इसमें एक माइक्रो जंपर मैं कर देता हूँ। और जंपर करते समय ये ध्यान रखना है कि वो जंपर कहीं ग्राउंड में शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की लाइन है। यहाँ पे 28 वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज बनता है, जिसकी मदद से आपकी स्क्रीन में लाइट आती है। वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर में पहुंचने के लिए ये जंपर बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका पार्ट्स लाइट सेक्शन में अगर मिसिंग होता है या ख़राब होता है, तो कोई भी एक पार्ट्स की वजह से आपके एलसीडी पर लाइट नहीं आएगी। और इससे भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी जो फ्री क्लासेस मैं चालू करूँगा, उसके लिए आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से मुझे उत्साह मिलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनाना है। तो जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और किसी को कोई भी सेक्शन में दिक्कत होती है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस सेक्शन पर बनाऊं, उसके लिए भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जितना हो सके मैं उस पर आपके कमेंट के ऊपर वीडियो, एकदम लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैंने जंपर अभी लगा दिया है। अब हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट फिर से एक बार कर लेते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि टेक्नीशियन भाई लोग के लिए एकदम पूरा फुली लाइव वीडियो बनाऊँ, ताकि किसी के मन में ये ना रहे कि एक ख़राब मोबाइल दिखा के अच्छा मोबाइल का सॉल्यूशन करके हम लोगों को दिखाया जाता है। देखिए वोल्टेज मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पर भी 3.7 वोल्टेज आपका आ चुका है। देखिए आप बिना सेट को ऑन किए खाली बैटरी की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डिस्प्ले लाइन ठीक है कि नहीं। देखिए हम लोग अभी हैंडसेट को ऑन करते हैं। देखिए लाइट हम लोग का आ चुका है।